नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दर्शन शास्त्र, जो यूपीएससी सीएससी का वैकल्पिक विषय में से एक है। इसको हम फिलोसफी भी बोलते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में से ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अंकदायी है और स्टैटिक है, मतलब इसमें करंट अफेयर का कोई भी इशू नहीं रहता है। और साथ में इसका बहुत छोटा सिलेबस है, जो करीब 3 या 4 महीने के अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दर्शन शास्त्र। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, और साथ में जिनका दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो हम दर्शन शास्त्र के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं, आज हम जानेंगे उसका महत्व क्या है और दर्शन शास्त्र होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके पहले हम देखते हैं यूपीएससी के बारे में। तो आइए हम यूपीएससी सीएससी के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी सीएससी में क्या होता है कि इसमें 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर। पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा। फिर दूसरी होगी मुख्य परीक्षा। फिर होगा साक्षात्कार। ये प्री एग्जाम, ये मेंस और ये इंटरव्यू। अब जो प्रारंभिक परीक्षा है, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तभी हमको मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में बैठने मिलता है। तो इसलिए हम पहले प्रारंभिक परीक्षा का देखेंगे पैटर्न क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा दोनों 200 नंबर के होंगे, और साथ में इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। इसका 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है पर क्वेश्चन। इसका ये 2.5 मार्क का 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये दो यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो हो जाएंगे 200 नंबर। और ऐसे यहाँ पर 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो ये हो जाएंगे 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 200 नंबर का। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब आता है, हाँ, और ये जीएस पेपर 1 है, ये है जीएस का पेपर, सामान्य अध्ययन। और दूसरा है सीसेट का पेपर। सीसेट केवल क्वालिफाइंग है और इसमें 33% नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप की कॉपी चेक होगी। ये इसका जो पेपर फर्स्ट है ये तभी चेक होगा जब सीसेट क्वालिफाई होगा, और फिर जो मेरिट बनेगी वो सीसेट से बनेगी। जो जीएस है जीएस से बनेगी इसकी मेरिट। अब इसके बाद हम आते हैं मेंस एग्ज़ाम में। मेंस एग्ज़ाम में पहला पेपर होता है जीएस फर्स्ट होगा, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये इसमें जीएस के 4 पेपर हैं, साथ में 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर हैं जो कंपलसरी हैं, मतलब ये देना ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, एक तो होगा एक इंग्लिश, एक पेपर इंग्लिश का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उन भाषा में से किसी भी एक भाषा में अपन को पेपर देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोग जो भी देना हो उसमें से दे सकते हैं। जो दूसरा होगा उसमें हिंदी, मराठी,
ऐसी भाषाएं रहती हैं, तो हमको बहुत सारी भाषा में देना पड़ेगा। अब जो GS1 होता है, GS1 में इतिहास, समाज और भूगोल, इसमें 3 टॉपिक हैं, इतिहास, समाज और भूगोल। ठीक है। और जो दूसरा पेपर है, दूसरा है राजनीति, ठीक है। दूसरा है राजनीति, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है। और जो तीसरा पेपर है, तीसरा पेपर अर्थव्यवस्था का है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हम वो देख लेते हैं। आर्थिक विकास, विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। विज्ञान और तकनीक मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ठीक है, और आंतरिक सुरक्षा। और जो चौथा सब्जेक्ट है वो है एथिक्स का, नीति शास्त्र। यहाँ पर नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये 4 पेपर हो गए। 2 हमको कंपलसरी पेपर है, एक है इंग्लिश का रहेगा। हमको दूसरे पेपर में जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में देना पड़ेगा। पहला होगा इंग्लिश कंपलसरी का, और दूसरा होगा 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा का होगा। इसके बाद फिर आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी वैकल्पिक। जो वैकल्पिक विषय होगा इनमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पहला पेपर होगा वो 250 नंबर का होगा, और जो पेपर दूसरा होगा वो भी 250 नंबर का होगा। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं 250 नंबर का पेपर ये है और 250 नंबर का पेपर ये है। अब जो इसके बाद फिर रहेगा इसमें एक निबंध का पेपर, निबंध, ये भी 250 नंबर का है। तो टोटल कितने नंबर हो गए हैं? 250, 250, 250, 250, 1000 ये हो गए। एक 1000 नंबर ये हो गए। इसके बाद 2 वैकल्पिक विषय, तो ये 500 के हो गए। एक निबंध का हो गया, तो ये होगा 250 नंबर का। और फिर जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के हैं 275 अंक, 275, तो यहाँ पर 275 ये हो गए। तो कुल मिला के 5, 2, 0 और 2, मतलब 2025 नंबर का सवाल है। 2025 नंबर का पेपर होंगे कुल। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर मान लो ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर इसमें करीब 300 नंबर के आसपास आ गए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें 100 नंबर, 100 इसके आसपास ही आते हैं। ठीक है, जो टॉपर है टॉपर के भी नंबर इसके आसपास ही आते हैं। और निबंध में जितना अच्छा कर सको उतना बढ़िया है। इसमें भी करीब 125 के आसपास नंबर आ जाते हैं। असली खेल इस वैकल्पिक सब्जेक्ट का है।
अगर मान लो अपने 300 नंबर से आसपास या इससे ज़्यादा आ गए तो ही अपने लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद रहेगा। तो उनमें से मैं चर्चा करूँगा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट फ़िलोसफी की। जो फ़िलोसफी का सब्जेक्ट है, इसको देख लेते हैं। यानी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी। ये 500 नंबर का पेपर होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे। दोनों 250-250 नंबर के होंगे। अब जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी का हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है। दर्शन शास्त्र में 2 पेपर हैं, एक है पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में दर्शन का इतिहास और उसकी समस्याएं। जो पेपर 1 में क्या रहेगा, पेपर 1 यहाँ पर निबंध, निबंध रहेगा 250 नंबर का। यहाँ से हमने इसको मिटा के यहाँ लिख दिया। अब जो पेपर 1 है, जो पेपर 1 ये क्या होगा, पेपर 1 दर्शन का इतिहास और उसकी समस्याएं, ठीक है। तो दर्शन का इतिहास और समस्याएं, ये होगा। और पेपर 2, जो पेपर 2 होगा वो होगा सामाजिक और राजनीतिक दर्शन, सामाजिक राजनीतिक दर्शन। इसमें 2 खंड होंगे, खंड ए, खंड आ और खंड बा। इसमें 2 खंड होंगे और इसमें भी खंड 2 होंगे। पहला होगा खंड आ और खंड बा, जिसमें होगा धर्म दर्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसका जो सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है, वो उसका सीधा सीधा यूज होता है यहाँ पर दर्शन शास्त्र में, ये समाज शास्त्र वाले में। इसका यूज पहले पेपर में भी है। जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र का यूज जीएस पेपर 1 इसमें भी मिल जाता है सीधा सीधा। और जीएस पेपर 2 इसमें भी थोड़ा बहुत इसका योगदान है। और अधिकतम योगदान इसमें है, अधिकतम योगदान चौथे पेपर हो जाएगा, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। इसका बहुत ज़्यादा यूज है दर्शन शास्त्र का। और कभी कभी निबंध भी दर्शन शास्त्र से एक निबंध आ ही जाता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ हो गया, तो इसका यूज कहाँ कहाँ हो गया, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 और निबंध। तो यहाँ पर इसकी उपयोगिता हो जाती है। अगर दर्शन शास्त्र को देखें तो निबंध करीब एक निबंध आ सकता है। और यहाँ पर एथिक्स वाले पेपर में जो पेपर नंबर 4, इसमें भी इसका यूज है। इसके बाद समाज, जो समाज है, समाज है, इसमें एक सामाजिक राजनीतिक दर्शन, इसका भी बहुत सारा अंश ऐसे मिल जाता है। फिर इसके बाद राजनीति, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो इसमें भी इसका यूज है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है
तो इसके आगे हमको बहुत बेनिफिट मिलेंगे इसको पढ़ने से। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे की बातें। तो हमने दर्शन शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत देखा कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है। इसमें हम बहुत सारे आयामों को देखेंगे। तो आपके लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।